सो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स तरंग प्रकाश की का जो चैप्टर है उसमें तरंगार्घ के बाद हम देखेंगे हाइगेंस के तरंगिका का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है अच्छे से समझेंगे। आपको बता रहे स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा बड़ा सिद्धांत नहीं है, आपको बस कुछ पॉइंट्स समझने हैं जो हम आपको बताएंगे। उसके बाद सिद्धांत हम खुद आपके साथ मिलकर लिख देंगे। ठीक है, डोंट वरी। सो चलो अपने आज के इस छोटे से इंपॉर्टेंट वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, हाइगेंस ने हमें बताया था तरंगार्घ के बारे में। जो हमने तरंगार्घ पढ़ा था कि अगर किसी प्रकाश स्रोत से हमारी तरंगे निकल रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आगे चलकर जो भी ज्यामिति बना रही है, ठीक है, जो भी ज्यामिति बनाए, अगर गोलाकार ज्यामिति बनाएगी तो गोली तरंगार्घ, अगर सीधे जा रही है तो स्टूडेंट्स एक आयताकार ज्यामिति बनाती है तो आयताकार तरंगार्घ। तो ये सब स्टूडेंट्स हाइगेंस ने हमें बताया था। क्लियर। अब हाइगेंस को इसका क्रेडिट शायद मिला नहीं, वहाँ पर नाम आया नहीं, तो इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और हमें चिपका दिया। ठीक है, और हमें पढ़ना इसको। क्लियर स्टूडेंट्स, आप इसमें देखोगे काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई गई है जो शॉकिंग है। जी हाँ, अभी भी साइंटिस्ट शॉक में है, लेकिन लॉजिक के साथ हर एक पॉइंट का लॉजिक है जो आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे और फिर सिद्धांत आप खुद लिख दोगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, एग्जाम में आता है इसलिए हमें पढ़ना है। क्लियर। और हाइगेंस ने जो इंपॉर्टेंट बात बताई जिसके लिए उनका नाम आता है फिजिक्स में स्टूडेंट्स, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब जो चीज़ें बताई है स्टूडेंट्स प्रकाश के बारे में, इसलिए इनको सैल्यूट है सब साइंटिस्ट की तरफ से। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बात बताई ना, ध्यान से समझिएगा, कहानी समझिएगा, स्टोरी जैसे समझ लो एक तरीके से। इन्होंने कहा कि जो प्रकाश होती है, क्लियर, वो किस रूप में चलती है, तरंग के रूप में चलती है, तरंग के रूप में चलती है। ठीक है, सिंपल बात है। ठीक है, चलो बात सही है कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में भी चलती है। चलो अगला ही शॉकिंग फैक्ट इन्होंने बताया कि प्रकाश चल रही है तरंग के रूप में तो एक माध्यम चाहिए होगा ना, और वो जो माध्यम इन्होंने बताया, कहा कि ये जो माध्यम में जिस तरंग के रूप में चली वो माध्यम सर्वव्यापी माध्यम ईथर, इन्होंने कहा। शॉकिंग कि आखिर क्यों इन्होंने कहा कि ईथर माध्यम में तरंग चल रही है जो सर्वव्यापी है, इस संसार में हर जगह ईथर व्याप्त है, उसी माध्यम में ये प्रकाश तरंग के रूप में चल रही है। स्टूडेंट्स आइए जानते हैं इसको, समझते हैं। देखिए इन्होंने एक बात बताया कि ईथर का अगर आप तुम नोटिस करोगे, ईथर को अगर आप नोटिस करोगे, उसको रिसर्च करोगे उस पर, तो तुम्हें एक चीज़ पता चलेगा कि जो ईथर होता है उसका घनत्व बहुत कम होता है, घनत्व बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, और तुम नोटिस करोगे कि इसका आयतन बहुत ज़्यादा है, आयतन बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स, और ये ईथर भारहीन होता है। रिसर्च करने पर पता चला ये सारी चीज़ें भारहीन है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप सभी मानने तो नहीं वाले हो, साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो दिमाग लगाएंगे कि अच्छा घनत्व कम है, घनत्व तो हम जानते होता है, घनत्व तो हमने पढ़ा है, द्रव्यमान बटे आयतन स्टूडेंट्स। तो साइंस वालों ने देखा कि यार द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो ईथर क्या द्रव्यमान देखा क्या हो रहा है, द्रव्यमान के बारे में सर्च किया तो पता चला इसका द्रव्यमान तो ना के बराबर है, भारहीन है। अब भारहीन का क्या मतलब होता है, क्या कोई पदार्थ है वो भारहीन हो सकता है? देखो भारहीन का मतलब ये नहीं कि उसका भारी नहीं है, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे एक चीनी का कण आपके सामने दूर रखा हुआ है, आपको वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब है नहीं है, भारहीन है, मतलब भार है लेकिन ना के बराबर है। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी कि भार, साइंस के स्टूडेंट्स ने पाया कि भार तो बहुत कम आ रहा है स्टूडेंट्स, यानी कि भारहीन के बराबर है, ना के बराबर। और अब आयतन की बात करते हैं। आयतन पे स्टूडेंट्स ने रिसर्च किया, ऐसे थोड़ी ना बात मान लेंगे तुम्हारी। आयतन पे जब रिसर्च किया तो पता चला कि यार ये आयतन तो इसका बहुत ज़्यादा है, इसका आयतन रिसर्च करने पर मिला कि बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कुछ माइंड में हिट हुआ, कुछ माइंड में हिट हुआ, ये चारों तरफ प्रकाश जो देख रहे हो वो किस माध्यम में, वायु में है। वायु के कण आपको दिखाई देते नहीं, मतलब है नहीं है, उनका भार बहुत कम है, ना के बराबर। वायु के कण जो जिसमें ये प्रकाश दौड़ रही है, और वायु का आयतन कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि वायु की तरह ही ईथर का भी व्यवहार हो रहा है। क्लियर, इसलिए इस लॉजिक से इन्होंने बोल दिया कि ईथर एक माध्यम हो गया स्टूडेंट्स,
हमारा जिसमें तरंग आपकी चल रही है। क्लियर? सर्वव्यापी, जैसे वायु हर जगह व्याप्त, ईथर की भी प्रॉपर्टी उसी तरह दिख रही है, ना के बराबर भार है, आयतन बहुत ज़्यादा है। क्लियर? इसलिए इन्होंने कहा कि जैसे वायु हर जगह उसी तरह ईथर भी स्टूडेंट्स क्या है हमारा सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। क्लियर आप सभी को? यही कहानी आपको समझनी थी। फिर बात आई स्टूडेंट्स इस तरंगों की चाल की, कितनी चाल है? तो इन्होंने कहा कि उस तरंगों की चाल वही है जो आप जानते हो, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इतनी स्पीड से ये तरंगे दौड़ रही हैं, ये बात इन्होंने बताई। और आखिरी बात इन्होंने बताई कि जो आंखों पे आपकी पड़ती है स्टूडेंट्स, नेत्र पर, वो प्रकाश की तरंगे ही आती है और कुछ नहीं आता है। यही तरंगे आपकी आंखों पर पड़ती है और फिर रेटिना पर जाती है, फिर रेटिना से हमारा प्रतिबिंब उल्टा होकर हमारे माइंड पे जाता है और हमें वस्तु दिखाई देती है। क्लियर? बात खत्म, सिद्धांत खत्म। ठीक है, ये है पूरा सिद्धांत। इसी को आपको लिख देना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिख दीजिए, खुद से लिखिए। नेवर लुक एट द एनी बुक, किसी बुक में मत ताकी झांकिए। आपने समझ लिया कहानी। पहली कहानी शुरुआत हुई कि जो प्रकाश होती है वह तरंगे के रूप में चलती है। तो पहला पॉइंट में लिख दोगे प्रकाश तरंगों के रूप में, ठीक है, एक सर्वव्यापी, अपने शब्दों में लिखो, सब कहानी में ही हमने बता रखा है। प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है एक सर्वव्यापी माध्यम में, सर्वव्यापी माध्यम। कौन सा माध्यम? ईथर में चलती है। उसके बाद कहानी में क्या हमने आपको समझाया? सेकेंड पॉइंट में हमने समझाया कि ये ईथर में क्यों चल रही है, क्योंकि इसका दोस्तों आयतन बहुत ज़्यादा भार ही नहीं होता है, इसलिए इसका घनत्व बहुत कम है। इसलिए ईथर को इन्होंने सर्वव्यापी माध्यम बोला और बताया कि इसी सर्वव्यापी माध्यम में ये इतना की चाल से चल रहा है। क्लियर? तो अगला पॉइंट लिख दोगे, हम थोड़ा छोटा में बनाकर लिख देते हैं। अगर आपने समझा है तो आप पेज भर सकते हो हिसाब में भाई साहब। आप लिख देना कि ईथर भारहीन होता है, जिससे इसका घनत्व कम हो जाता है भाई, घनत्व तो वह हो जाता है कम हो। क्लियर भाई? डेंसिटी m/v है, अगर ये कम हो गया तो ऑटोमेटिक कम होना ही है। क्लियर? तो ये दो पॉइंट्स तो अभी आपने लिख दिए। आइए आगे पॉइंट्स लिखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आइए थर्ड पॉइंट लिखते हैं भाई, थर्ड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट में क्या लिख देंगे? इस तरंगों का वेग इतना होता है। क्लियर? इन तरंगों का या फिर की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। खत्म। उसके बाद चौथा पॉइंट्स, जब ये हमारे आंखों पर तरंगे पड़ती है तो फिर रेटिना पर जाती है टकराकर, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। क्लियर? जब आंखों पर पड़ती है तो टकराकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं, प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है, जिससे हम देख पाते हैं, जिससे कि हम देख पाते हैं। चलो खत्म ये सिद्धांत। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको बताई अभी। अगर कोई पीछे से आवाज़ें आ रही होगी ठोक ठाक की तो माफ़ करिएगा, क्योंकि बगल वाले घर में काम चला हुआ है स्टूडेंट्स, वो लोग कब से ठोका ठाकी कर रहे हैं। लेकिन आपकी एग्ज़ाम्स भी है, इसलिए जैसे ही कम हुआ आवाज़ तो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है,
तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। और वैसे ये जो टॉपिक है अभी इसकी शुरुआत है, अभी हमें देखना है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत स्टूडेंट्स, उसके द्वारा अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या में करनी है, बस और कुछ नहीं है। ये तरंगे आ रही हैं फिर जा रही है, परावर्तन हुआ, इसकी व्याख्या करनी है हमें अच्छे से। अगले वीडियो में हम देखेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में आएगा, वो वीडियो मिस मत करिएगा, बिल्कुल ईजीएस्ट आसान तरीके से आपको समझाएंगे, क्लियर, और अच्छे से आप एग्जाम में उसको प्रूफ करके आओगे। वो जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत के द्वारा परावर्तन और अपवर्तन दोनों, ठीक है, उसकी व्याख्या करना। मिलेंगे उस वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाइएगा स्टूडेंट्स। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब करके एजुकेशन शस्त्र के साथ। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, दिक्कत परेशानी हो, आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, क्लियर स्टूडेंट्स। कहीं भी सोशल मीडिया हो, सब कुछ हमने आपको बता ही रखा है। चाहे आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़कर कोई भी दिक्कत हो पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप भी है स्टूडेंट्स, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हो, क्लियर। तो जैसे ही हम आप खाली होते हैं, आपके हर एक सवाल, प्रश्न, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं दिल से जुड़े। चलो तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।